नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु केतु जैसे छाया ग्रहों की। ये छाया ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव डालते हैं, व्यापक प्रभाव डालते हैं। इस व्यापक प्रभाव के क्या असर हो सकते हैं, इनसे क्या हानि क्या लाभ है, यदि इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हो तो हम अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं इन छाया ग्रहों के बारे में विवरणवर तरीके से कि इसमें होता क्या है। राहु जो है ये बुद्धि का केंद्र है। अगर राहु की बात करें, जो हमारा मस्तिष्क है ये है, इतना भाग है। तो ये क्या करता है, सोच देता है, इच्छाएं देता है, चीज़ें कराता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, हमारी इच्छाओं को परिपूर्ण करता है। केतु जो है हृदय से विचारधीन है, मतलब वो आत्मसात करने वाली चीज़ है। हृदय क्या करता है, आपको नैतिकता सिखाता है। हृदय क्या करता है, अंतर्दृष्टि देता है। आपका दिल कहता है कि मैं ये चीज़ करूँ ना करूँ, आपका दिमाग कहता है अरे कर ले, घाटा देखा जाएगा। दिल कहता है ना ना ना, सोच के करना। जैसे माँ दिल से सोचती है, मतलब केतु है, वो अपनी अंतर्दृष्टि को समझती है, अंतर्मन को समझती है। उससे जब कोई काम किया जाता है वो सर्वोचित होता है। केतु आपको सही विचारशैली देता है, केतु आपको सही तरीका देता है। केतु आपकी उस विशालशालिता को और बढ़ाता है जिससे आप अपने जीवन को उन्मुख कर सकते हैं। अगर यदि आप अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो राहु केतु को किस प्रकार सुधारें, आज हम करेंगे इस बारे में वार्तालाप। राहु का प्रभाव हमारी भौतिक इच्छाओं पे आता है। जो हमारी भौतिक इच्छाएं वो राहु पूर्ण करता है। केतु जो है वो हमारे वैराग्य और मानसिक जीवन में उथल पुथल रहता है। यदि केतु आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत मजबूत है, तो क्या करेगा, आप में बदलाव लाएगा। जैसे आप आईएएस बनना चाहोगे, आईएएस बन जाओगे, आईएएस बनने के बाद नौकरी छोड़ के संन्यास ले लो। फिर संन्यास लेने के बाद आपका मन करेगा तो आप केतु की तरह ऊपर उठोगे और क्या करोगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे। फिर राहु भी यही करेगा। राहु क्या करेगा, आपको बहुत जल्दी सफलता देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा, शीघ्रता से आगे बढ़ाएगा। तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाओगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका लाभ होगा, परंतु यही आगे बढ़ना धीरे धीरे और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो आपको और लाभ होगा। फिर आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ। जब वो राहु काल में थे तो वो मुख्यमंत्री बन गए, बट जैसे उनका राहु काल उनके लिए खराब हुआ वैसे ही वो जेल भी चले गए। तो अल्पकालिक सफलता कौन देता है, राहु देता है। अल्पकालिक सफलता के लिए राहु कार्य करता है। केतु आपको सुनिश्चित विचार देता है, अच्छी विचारधारा देता है, वैकल्पिक विचारधाराओं से दूर रखता है, वैराग्य जरूर देता है, ध्यान रखना। अब राहु केतु को शांत या अच्छा करने के उपाय क्या है। देखिए, एक सटीक उपाय जो आप सदैव कर सकते हैं, आप चाहें कि राहु केतु मेरे जीवन में सदैव अच्छे परिणाम दें, तो आपके लिए सबसे लाभप्रद जो उपाय मैं आपको दे सकता हूँ वह ये दे सकता हूँ कि आप एक पारे का शिवलिंग ले लें। शुद्ध पारे का बना शिवलिंग आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, उसको ले लें और उसकी अर्चना प्रारंभ कर दें। उसको जलाभिषेक करें, उनको पुष्प चढ़ाएं, उन पे चंदन लगाएं। आपका राहु केतु स्वतः शांत होने लगेगा और अचानक से धन लाभ और समस्त समस्याओं का निराकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। अब राहु के दोष क्या होते हैं, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, भ्रम होता है, नशे की लत होती है, नींद ना आना, धन हानि। राहु क्या करता है, आपको धन हानि भी कराता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा बहुत आता है, भ्रम बहुत होता है, ये सारी चीज़ें आपको राहु कराता है। केतु अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, परिवार से दूरी लाता है, मानसिक भ्रम देता है और स्वास्थ्य की समस्याएं देता है। जब लगातार आप में कोर्ट कचहरी असफलताएं चल रही हों, आपके यहाँ कोई ना कोई लगातार बीमार पड़ा हो, आप में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सही ना हो रही हों, तो आपको राहु केतु का उपाय करना चाहिए। अगर आपके यहाँ का स्वास्थ्य खराब है, आप राहु का की जगह केतु का उपाय करिए। यदि आपको धन हानि हो रही है, आप राहु का उपाय करिए। तो ये डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सी बाधाएं हैं। जिस प्रकार की बाधाएं होंगी उस प्रकार का उपाय आपको करना पड़ेगा। आपके जीवन में वह उपाय आपके लिए नितांत आवश्यक है जो उपाय आपको चाहिए। तो आइए इसके बारे में समझते हैं हमें क्या करना है। ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म शाह राहुवे नमः, राहु का बीज मंत्र है। यदि इसका आप जाप प्रतिदिन करते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा राहुवे नमः, अगर इसका आप जाप करते हैं प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम करने लगे, आपका राहु आपके कंट्रोल में आ जाएगा। केतु ओम छाम केतुआय नमः, ये मंगल शनिवार को जाप करें, मानसिक स्थिरता और अध्यात्म मिलेगा। इसके साथ भोले बाबा की पूजा सदैव दी गई है। यदि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं इन बीज मंत्रों के साथ, प्रतिदिन आप भोले बाबा शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, तो आपकी 90% समस्याएं भोले बाबा समाप्त कर देते हैं। शनिवार का दान, काले तिल, उड़द की दाल, सरसों, इनका दान करने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं।
पशु सेवा करेंगे, यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं बहुत फ़ायदा मिलता है। गणेश जी, शनि, काल भैरव, इनकी पूजा से भी राहु केतु शांत होते हैं। यदि आपको केतु का उपाय शांत रखना है तो काल भैरव के मंदिर में भैरव बाबा के पास जाइए, उन भैरव बाबा को डेली 5 काली मिर्च का भोग चढ़ाइए। यदि आप 5 काली मिर्च प्रतिदिन उन पर चढ़ाते हैं तो आपका केतु आपके लिए शांत हो जाएगा और आपको काफ़ी लाभ देगा। तो केतु को शांत करना आपके लिए आवश्यक है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके घर में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और लगातार आप दुर्घटनाओं और धन हानि से जूझ रहे हैं, तो रत्न धारण करने के लिए गोमेद धारण किया जा सकता है। अगर आप राहु को सही करना चाहते हैं तो आप गोमेद धारण कर लीजिए। गोमेद राहु के लिए है और केतु के लिए आपका कैटाई आता है। कैटाई को हम लोग लहसुनिया भी बोलते हैं, आप ये भी धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्प करता है। इन दोनों को चांदी में मध्यमा में धारण किया जाता है। अगर रत्न धारण करना है तो प्लीज़ उससे पहले आप कंसल्टेंट ले लीजिए। आप कंसल्ट मुझसे भी कर सकते हैं, अन्य किसी ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करने के बाद ही आप पहने। इस तरीके से कोई भी नग नहीं पहना जाता जो आपको नुकसान करे। तो आपको ये समझना है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी जो आपको घाटा दे, ठीक है। तो आपको कोई भी नग ऐसा नहीं पहनना या कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जो आपको हानि दे। यदि हानि देगा तो आपको ज़्यादा समस्याएं होंगी। लाल किताब में बहुत सारे हैं। चांदी का सिक्का, सोते समय तकिया के नीचे अगर आप चांदी का सिक्का रखते हैं तो राहु का प्रभाव आपके जीवन से कम होता है और आपको बहुत सारे लाभ भी देके जाता है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, तांबे का पात्र, अपने सिरहाने तांबे का पात्र रखें, उसमें पानी रखें और उसे पेड़ों में डाल दें, तो आपके केतु का उपाय होता है। जौ का उपाय, जौ के 18वें भाग बांधकर बुधवार को दूध छिड़क कर बहते पानी में बह दें। कपड़े का दान, काले और नीले कपड़े का दान करने से भी आपका केतु सही होता है। पेड़ पौधों में बरगद, बरगद की पूजा करेंगे तो आपका केतु शांत होगा। बरगद की पूजा से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है राहु केतु का, ये आपको समझना है। अगर राहु केतु को शांत रखना है तो आप बरगद की पूजा कर सकते हैं। अश्वगंधा और कुश के पौधे केतु को शांत करते हैं, तो इन्हें घर पे लगाएं तो केतु प्रसन्न होता है। उसके बाद अनार का पेड़ अगर आपके घर के सामने रखा है तो राहु केतु दोनों संतुलित रहते हैं। यदि किसी के घर में अनार का पेड़ लगा है तो उसको धन लाभ सदैव मिलेगा और स्वास्थ्य की कोई हानि उसके जीवन में कभी नहीं आएगी। व्यवहारिक रूप से खान पान की समस्याएं जो हैं वो बड़ी बुरी हैं। राहु केतु नॉनवेज शराब पीने से बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, राहु शांत रहेगा। राहु काल में कोई भी काम ना प्रारंभ करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें तो आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब आपको ये समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि राहु काल खतरनाक है, केतु काल खतरनाक है। इनके उपाय आपको बता दिए गए। यदि आप इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को फॉलो करें। राधे राधे।